ये कहाँ नहीं छपा है, छपे किया ना। आपके पास जो पेपर है उसमें 1,20,000 लोगों को नौकरी की बातचीत हुई है, कहाँ नहीं छपा है, छपाई है। हम लोग लगातार छाप रहे हैं, हम लोग लगातार बता रहे हैं। हाँ, आपके अनुसार हम नहीं बता रहे हैं। जिस तरह से आप दबाव बना रहे हैं, जिस तरह से आप बातें कह रहे हैं कि वो सब करवाता है, आप भी करवाते हैं। तो जब आप बंद कमरे में बात कर सकते हैं और खुलेआम आप जनता के सामने कुछ और प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो फिर ये है क्या? लालू प्रसाद आपका नाम नहीं लेते हैं जब खुले मंच पे होते हैं, और आप लालू प्रसाद का नाम नहीं लेते हैं जब खुले मंच पे होते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के राजनीति में जो लगातार बदलाव पे बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव क्या 2024 और 25 के चुनाव में कुछ बड़ा गेम कर सकता है क्या? आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों से बिहार के राजनीति में एक प्रक्रिया चल रही है कि कभी लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को अलग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव बिहार पहुंचते हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार का गुणगान करते हैं, अब ये दर्शाता है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के जो संशय बरकरार था, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, ऐसे में क्या कुछ बड़ा और क्या कुछ खिचड़ी बिहार के राजनीति में पक रही है। देखिए, इसी विषय पर आधारित ये हमारा आज का एपिसोड होगा। हमारे साथ बाबा जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि जो गेम है बिहार के राजनीति में जो चल रहा है वो आपको हम समझा सकें। बाबा हमारे साथ जुड़े हैं और जो टॉपिक है हमारे पास कि लालू को साइड करके 2024 की तैयारी में नीतीश कुमार जुट चुके हैं। इसमें कौन कौन साथ आएगा, इस पर भी चर्चाएं होंगी। बाबा जुड़ चुके हैं। बाबा, ये बताइए कि जो बदलाव बिहार के राजनीति में वर्तमान में अभी देख रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे होंगे, वो भी मतलब कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है बिहार में। कभी लालू प्रसाद यादव से नीतीश की नाराजगी, कभी नीतीश को लेकर लालू प्रसाद यादव की नाराजगी। ये क्या 2024 में कुछ असर दिखा सकता है क्या 25-24 के चुनाव में? रत्नेश, आप जो बात कर रहे हैं वो बात सामने से नजर आ रही है जी, लेकिन हम जो बात देख रहे हैं, क्योंकि आप सीधी आंख से जो देखिए, चश्मा हटा करके देखिए तो थोड़ा कम नजर आता है। जी जी। और चश्मा लगाया जाता है इसलिए कि पावर से नजर आता है, थोड़ा दूर और नजदीक का। जी। तो हम लोग जो पावर लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं ना, उस चश्मे से हम लोगों को नजर आता है कि राजनीति में भीतर क्या हो रहा है। बाहर का तो सब कुछ देखता है, लेकिन हम लोग भीतर नजर लगाते हैं इसलिए कि हमें बैठने का मौका मिलता है उन राजनीतिज्ञों के साथ। उनसे डायरेक्ट सीधी हमारी बातचीत होती है, उनकी मंशा हम जानना चाहते हैं, उनके स्ट्रेटजी को हम जानना चाहते हैं। और यही कारण है कि हम उस विश्लेषण पर, उस जगह पर पहुंचते हैं जहां आप नहीं पहुंच पाते हैं, और आप तक ये पहुंचाना हमारा जिम्मेवारी भी है। भले ही नीतीश कुमार बार बार ये कह लें कि अरे आप लोगों पर तो दबाव बनाए हुए है, वो सब आपको छापने देगा, क्या नहीं छप रहा है। मेरे सामने पेपर 3-3 पेपर 4-4 पेपर लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस चुनाव में व्यस्त, विपक्षी एकता पर ध्यान नहीं। ये कहाँ नहीं छपा है, छपे किया ना। आपके पास जो पेपर है उसमें 1,20,000 लोगों को नौकरी की बातचीत हुई है, कहाँ नहीं छपा है, छपाई है। जी। हम लोग लगातार छाप रहे हैं, हम लोग लगातार बता रहे हैं। हाँ, आपके अनुसार हम नहीं बता रहे हैं। जिस तरह से आप दबाव बना रहे हैं, जिस तरह से आप बातें कह रहे हैं कि वो सब करवाता है, आप भी करवाते हैं। आप कुछ लोगों से करवाते हैं और वो सबसे करवाता है। जो नहीं रडार में आता है उसको नौकरी से जाना पड़ता है। सारा चीज नजर आ रहा है ना। जी, जी, या फिर उनको विभिन्न तरह की बातों में आना पड़ता है। यानी कि सीधी तौर पे पत्रकारिता, चाहे आपके स्तर से हो या वहां के स्तर से हो, दोनों स्तर से पत्रकारिता पर दबाव है। लेकिन सोशल मीडिया अपना काम बाखूबी निभा रही है। जी। हालांकि हम सबकी बात नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जो अभी भी ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता करना चाहते हैं, वो अपने लिए माध्यम चुन चुके हैं, और उसमें से हम भी एक हैं। तो हम अपनी बातों को जो हमारी समझ आती है उसके अनुसार रखते हैं, और सबकी बात उसी अंदाज में हम लोग रखते हैं जिस अंदाज में आपने कहा है। आपने 2 दिन पहले जो बात कही थी, आप उसी बात को 1 दिन बाद बदल देते हैं। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में मिलना जुलना हो रहा है, आप छुपाते हैं।
हमें जैसे जानकारी मिलती है हम जनता के बीच बताते हैं। जी। तो जब आप बंद कमरे में बात कर सकते हैं और खुलेआम आप जनता के सामने कुछ और प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो फिर ये है क्या? या तो आप बंद कमरे में बात कर रहे हैं वो गलत है, उस पर आपको भरोसा नहीं है, या फिर आप बाहर जो कर रहे हैं वो आप कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहे हैं। ये दोनों ही स्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि 2024 में कुछ बड़ा होने वाला है। आपको याद होगा 2017 से लेकर के 2019 तक नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, एनडीए के बीच में जो गठबंधन था, जो सामंजस्य था, उसमें कहीं कोई कमी नजर आई क्या? एक स्वर में सभी बोल रहे थे, लेकिन क्या महागठबंधन में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक स्वर में कहां कोई बोल रहा है? लालू प्रसाद आपका नाम नहीं लेते हैं जब खुले मंच पे होते हैं, और आप लालू प्रसाद का नाम नहीं लेते हैं जब खुले मंच पे होते हैं। तेजस्वी यादव जब आपके साथ लालू प्रसाद का नाम जोड़ते हैं कि बिहार के विकास में इन दोनों का है, तो तुरंत आप पलट करके बोलते हैं 2005 से पहले, याद है ना? इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं सामंजस्य का अभाव है। और खास करके रत्नेश, गौर करने वाली बात है, हम चाहेंगे कि भारत लाइव के प्रबुद्ध जो दर्शक हैं, जो बहुत ज्यादा अवेयर हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिक्स हैं, उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं कि क्या जातीय गणना का रिपोर्ट आने के बाद बिहार में जिस तरह का माहौल था उससे पहले वैसा है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और नहीं होने के पीछे कारण यही है कि जो चीजें सामने आ रही थी, जिस तरह से जातीय गणना का आंकड़ा आया, उसने हलचल जरूर मचा दिया है। एक तरफ जहां जातीय गणना के आंकड़े से नाराज लोगों का एक बड़ा कुनबा है, बड़ी फौज है, तो वहीं इस आंकड़े के आने के बाद लोगों के वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर के भी संशय और डर बना हुआ है। जी। अब इसमें आप एक बात समझ लीजिए, हम बार बार कह रहे हैं रत्नेश, आप तो कई बार सुन चुके हैं, दर्शक भी सुन चुके हैं कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी परेशानी क्या है। तो उनकी परेशानी है कि क्या आने वाले समय में उनकी पार्टी और उनका पद बचा रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी। इसी सवाल को लेकर के वो आए भी थे। उन्होंने साफ कहा था ना 2022 में, जब वो एनडीए से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम इसलिए एनडीए छोड़ करके आ रहे हैं कि हमारी पार्टी और हमारा पद दोनों भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती थी, खतरे में, हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, नीतीश कुमार को क्या ये भरोसा है, कोई दावे के साथ नीतीश कुमार का कोई एक आदमी आगे आए, ये दावा करे कि 2024 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद मिल करके एक दूसरे का वोट शेयर करेंगे और ये वोट 50% होगा, 51% होगा, और भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगा? ये दावा दोनों में से कोई नहीं कर सकते हैं। और न ये दावा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि इन लोगों के साथ रहने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। जी। इस बदली हुई परिस्थिति में एक बात साफ नजर आ रही है कि जो एक नया गठबंधन बनाया गया था, उस गठबंधन से बाहर रहने वाले लोग, या एनडीए गठबंधन से हो या फिर इंडिया गठबंधन से, दोनों गठबंधन से बाहर रहने वाले लोगों के साथ कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही है जिससे उनको कोई परेशानी हो। जैसे चंद्रबाबू नायडू, कोई डर उनको नहीं है। नवीन पटनायक, कोई डर नहीं है। जी। मायावती, कोई डर नहीं है। जी 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 जी। इन सारे लोगों को कोई डर नहीं है, इस गठबंधन में उस गठबंधन में, जहां भी है अपना निश्चिंत है, 5 को सीट लेकर के आएंगे, लेकिन अपना होगा। अभी तो तय भी इन्होंने नहीं किया कि किधर जाएंगे, किधर जाएंगे। तो ये सारी बातें लेकर के नीतीश कुमार यहां भी मंथन कर रहे होंगे। जब वो नवीन पटनायक से मिलने गए थे और नवीन पटनायक ने इनके लाख कहने के बावजूद ये कहा था कि नहीं हमारा इसमें कोई गठबंधन नहीं हुआ है, हमने कोई ऐसा समझौता नहीं किया है, हम ये फैसला ही नहीं कर किए हैं कि कौन क्या करेगा, हम किसके साथ रहेंगे, हम चुनाव में ये बात सोचेंगे। यानी कि वहां बहुत स्पष्ट कर दिया उन्होंने। उसके अगले दिन मोदी से मिलने चले जाते हैं। उसके अगले दिन मोदी से मिलते हैं। चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू भी ये बात पहले समझ गए थे कि ये जो कुनबा बन रहा है, ये किस तरह का कुनबा बनेगा। शुरू से हम ये बात कहते आ रहे हैं, आप नीतीश जी भले ही इस बात को आंख बंद करके रात होने का भ्रम पाल लें, लेकिन हम नहीं पालते। आपको जैसे ही ये कहा गया कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, आपके बयानों में ये निकलने लगे नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तो फिर काहे परेशानी है भाई। लालू प्रसाद ने आप ही की बात तो मानी है कि आपको कोई पद नहीं चाहिए, तो फिर बेचैनी काहे की। कांग्रेस वाला बात नहीं, ये काहे की कि कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है। अरे कांग्रेस वही काम न करे, चुनाव के लिए नहीं सब कुछ हुआ है। तो कांग्रेस अगर 5 सीट जीत करके आएगी तो झंडा तो सबसे पहले आप लेके खड़ा हो जाएगा कि हमने इंडिया गठबंधन बनाया था।
अभी गठबंधन का पूरी तरह से स्वरूप भी तय नहीं हुआ था कि कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद एक मंच पर सब लोग खड़ा हो गया, उस कांग्रेस की जीत का श्रेय सब लोग ले लिए। आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है इसलिए विपक्षी एकता पर उसका ध्यान नहीं है। इसके मायने क्या निकाले जाए? इसके मायने सीधी निकलती है कि आपको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नहीं देख रही है कांग्रेस, नहीं स्वीकार करेगी और लालू प्रसाद उसका साथ दे रहे हैं। आपकी नाराजगी यहाँ है। आपकी नाराजगी इस बात को लेकर के आपको संयोजक नहीं बनाया गया और आपके हाथ में कोई भी अधिकार नहीं दिया गया कि आप INDIA गठबंधन का फैसला करें। आप दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, 12 प्लेयर भी नहीं है आप कि फील्ड में आकर के फील्डिंग भी कर सकते हैं। आप उन 15 में से अंतिम 15वें खिलाड़ी हैं जिसके लिए कुछ नहीं है, एगो ऊपर से लाल जर्सी पहन करके छाता लेके जा रहे हैं। हाँ, छाता लेकर के बैठे हुए रहेगा साइड में। आपको ये भी नहीं कि पानियों लेकर जाने के लिए है, वो भी 12 में मैन करता है। जी। यानी कि आपको पूरी तरह से टीम का हिस्सा बनाया जरूर गया है, लेकिन टीम से बाहर आप मान के चलिए अपने आप। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार ने जिस तरह से लालू प्रसाद को साइड करके अपनी तैयारी शुरू की है, उसके पीछे 3-4 कारण हैं। पहला कारण तो उनको उदाहरण नजर आ रहा है। दूसरा कारण जो उन्होंने 1987 की बात की, जो हम चर्चा कल से लगातार कर रहे हैं। अच्छा, 87 की जो बात की, उसमें वो कहीं ध्यान उनका भटक गया था। 87 से था कि किसी और साल का वो जिक्र कर रहे थे? वो जो जिक्र कर रहे थे वो था जब नीतीश कुमार वाम दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे जी, और चुनाव लड़ने के साथ साथ दोनों के सामंजस्य से कुछ सीटें प्राप्त हुई थी। जी जी। यही बात नीतीश कुमार बताना चाहते थे कि वाम दल जो है, हमारे वाम दल के बीच में ट्यूनिंग है। हालांकि 2014 में मुझे याद आ रहा है कि वाम दलों के साथ उनका ट्यूनिंग बना था जी। 30 सीट पर अपने लड़े थे चुनाव, बाकी अलग अलग गठबंधन के लोगों को दिए थे, जिसमें से वाम दल भी शामिल था। तो ये पुराना नाता है और नीतीश कुमार ने एक नया शगुफा खोजा, क्योंकि आप समझिए नीतीश कुमार जिस बात को लेकर के हमेशा सत्ता में बने रहे, अपना खूंटा गाड़ करके एक ही जगह रहे कि इधर से उधर समियाना हो जाए लेकिन खूंटा वहीं रहेगा। तो उसके पीछे कारण था कि जब जब वो लालू प्रसाद के साथ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया करते थे कि ज्यादा इन्होंने कैलन तो चल जाई। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते थे तो कहते थे कि लालू के पता मानू कि 30% वोट बा, चल जाए तो कुल खेले तार गड़बड़ा जाए। यानी अब ये बात नहीं रह गई है, क्योंकि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को एक्सपोज कर दिया है जी 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 कि न तो आप प्रधानमंत्री के लायक हैं, न आप संयोजक बनने के लायक हैं, आप सिर्फ इन लोगों को जुटा करके निमंत्रण बांटने के। शादी ब्याह में तो गांव देहात में हमने क्या होला ठाकुर ठाकुर कार्ड बांटे ला लो। पचपवनिया में ठाकुर हमने के यहाँ बड़ा सम्मानित कहल जाले, कारण कि शादी ब्याह में जितना भी काम होला पंडित जी तो खाली मंत्र पढ़ेले, लेकिन गोबर से लेकर के आम के पल्लो तक, बांस के पत्ता से लेकर हरीश तक सब ठाकुर जितना के जुगाड़ करे के होला। और ये ना निमंत्रण देवे घर के लोग ना जाला, वो ठाकुर कार्ड लेकर के गाँव गाँव घूमे ले कि चली जी बीजे हो गई बा, चली जी मटकोड़ होता, हाँ चली जी मटकोड़ होता, सारा चीज ठाकुर कर। नीतीश कुमार के वही जगह पर रखल गई बा कि खाली जाकर के चुमावन परीक्षावन करवावस। अब भेटाई इनका का तो पंडित जी के आधा, अब वो भेटाई कि ना भेटाई, पंडित जी कहीं ज्यादा तेज हम नहीं लिखा रहा है तो वो हिस्सा मार लिया। पंडित जी बैठल नहीं खान जने धारण हाँ। तो इस सब चीज जौन बा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खटके लागल बा, और नीतीश कुमार ये बात समझ भी गई बड़े कि अगर वो लालू प्रसाद के साथ रहत रहे तो उनका जो सोचत रहे उ ना भेटाई। यानी कि 12 गो सीट अगर मिल गई तो वो अपना के सौभाग्यशाली समझस। 40 में से सीट शेयरिंग के समझौता नहीं होता, नहीं के बुझाती काहे नहीं के होत। लालू प्रसाद अभी नीतीश कुमार के साथे लेकर के एकदम बात के पूरा कि 14% वोट तो उनका क्लियर हो गई नु जी कि ओबीसी में 27% में 14% वोट उनकर बा जी। उन्हें 18% मुसलमान के वोट बढ़ले बा, चाहे वो अगला में होगा पिछड़ा में होगा, वो खाली मुसलमान हवे। वो या अगला पिछड़ा के कोनो वोट देवे के समय यारी नहीं के, वो या यारी बा एक कि कहाँ वोट दिया ही एक फतवा जारी होला। तो नीतीश कुमार मुस्लिम वोट बैंक में भी तो सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ बैठक करते हैं, कभी यादव लोग का जुटान करवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जाति आधारित जनगणना कराने के बाद जो रिपोर्ट आया उससे अपने आप को पावरफुल महसूस कर रहे हैं कि भाई हमने एक बहुत बड़ा एक रोल ले लिया तबका अपने साथ में। ये वो चीज है आप जो बता रहे हैं, जहां नीतीश कुमार सोचते थे
कि MOI समीकरण उनके साथ जुटा रहेगा, उनका 16% का वोट है वो जुटा रहेगा, तो ये सब मिलाकर के लगभग 48-49% वोट हो जाता है और ये जीत की गारंटी होती है। जी। लेकिन क्या कोई भी ऐसा गारंटी दे सकता है? हम बार बार ये बात कह रहे हैं, कोई भी गारंटी दे सकता है कि नीतीश कुमार 16% वोट लेके आएंगे और वो वोट, हम 16% नहीं 14% मानते हैं, वो वोट MOI समीकरण की तरफ यानी महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और MOI का जो वोट का 32% है वो नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट होगा। इसकी गारंटी कौन देगा? नीतीश कुमार ये समझ गए हैं कि अगर वो जो 16% वोट था उसे बचाना है तो उसे बचाए रखने के लिए, और ये आप बात समझिए ना कि 16% वोट के बिना कोई भी सरकार बनने नहीं जा रही है। या तो नीतीश से 16% वोट आप छीन लीजिए या फिर नीतीश को एक्सेप्ट कीजिए, इसके सिवाय दूसरा कोई आपके पास रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर 100% में 16% निकाल दिए तो बाकी में ही आप कीजिएगा ना, बाकी में वो खींचतान चलेगा और उसमें भी कई खेमे हैं। अब जैसे आप समझिए कि अगर कहीं विद्यापति चंद्रवंशी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिए तो 40 सीट पर अगर उम्मीदवार 20 सीट पर खड़ा कर देते हैं तो 20 सीट पर खास करके अपने समाज का वोट और EBC का वोट तो काटेंगे ना। वो गोली चुसाने के लिए थोड़े घूम रहे हैं मार्केट में, इतना पैसा क्या खर्चा कर रहे हैं, रैली से लेकर के दुनिया जहान कर रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में महिलाओं को जुटा रहे हैं, अलग अलग बना रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं? वहीं आप उठा के देख लीजिए कि उनके अलावे ये जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं जनसुराज को लेकर के, वो हर कीर्तन खाली झाल बजाने के लिए कर रहे हैं का कि वो वोटवा काटेंगे, तो दिखा भी दिए, क्या छपरा में दिखा दिए, सच्चिदानंद राय खड़ा होकर के डकार के हुफ करके बोल रहे थे कि देखा आपने कैसे हमने निर्दलीय उम्मीदवार को जिता लिया, वो जनसुराज समर्थित था। तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं ये जो सेंधमारी हो रही है नीतीश के 16% के अलावे में हो रही है। अति पिछड़ा में भी तो प्रशांत किशोर ने मार दिया, सेंधमारी कर दिया है। अब अति पिछड़ा की बात करें तो प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार अभी सोच ही रहे हैं, लालू प्रसाद के साथ वो जा नहीं सकते हैं, कांग्रेस अभी तैयारी ही कर रही है, तब तक प्रशांत किशोर ने एक बड़े कुनबे को, नोनिया समाज एक बड़ा कुनबा था, धानुक समाज एक बड़ा कुनबा था। धानुक समाज में आपको याद होगा कि धानुक समाज में हाल फिलहाल में ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। जी। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन इसके साथ साथ क्या जिन लोगों को भेजा है, जिस नेता को भेजा है, वो वोट ट्रांसफर करा सकते हैं? संतोष महतो तो करा सकते हैं जो जनसुराज में गए हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा जनाधार है, नोनिया समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं। और नोनिया समाज ही नहीं, वो अति पिछड़ा समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं। RLSP में गए हैं ठाकुर धर्मेंद्र, चुनाव लड़े थे बेलसंड से, जी वोट लेकर के आए थे। तो ये तो तय है ना कि वो अपने क्षेत्र में कम से कम जो उनका क्षेत्र है, अपने प्रभाव से वो 10-20 हजार वोट तो हर लोकसभा में कटवा सकते हैं। ये तो लॉस आपको होगा। बिल्कुल। इसके अलावे आप कई ऐसे नेता हैं जिनको लेकर के आपको ये लगता है कि ये सब कुछ होने वाला है, और नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार गैर भाजपा और गैर RJD, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, नीतीश कुमार को यह बात पता है कि कांग्रेस कभी भी किसी भी परिस्थिति में लालू प्रसाद से 36 का आंकड़ा भी हो जाए तो उनके साथ 63 नहीं हो सकता है। कैसे कि उनको पता है कि लालू प्रसाद ही हैं जो मतलब हमारे लिए स्टेयरिंग लेकर चल रहे हैं। तो सीधी सी बात है। और नीतीश कुमार को कांग्रेस क्या देगी, जो कांग्रेस खुद ही लोकसभा में 2 चुनाव से विपक्ष का नेता तय होने के लिए भी उतना अर्हता प्राप्त नहीं करती है, वो कृपा पात्र बन जाती है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसी स्थिति में वो नीतीश कुमार को क्या दे सकती है? एक उसके पास जो था वो था कि अपने साइड में होकर के नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की कुर्सी दे सकती थी, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। वो एक संयोजक बना सकती थी, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो नीतीश कुमार को अब नहीं तो कब समझ में आएगा? तो कहीं ना कहीं केवल कल का जो बयान बाबा इन्होंने दिया है, इससे मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार अब फाइनल जो है एक बार पिन करना चाहते हैं कि बोलो सीट शेयरिंग करोगे कि नहीं करोगे, अब हम हटे। ये भी तो एक हो सकता है, इशारा दे रहे होंगे। बिल्कुल। देखिए, सीट शेयरिंग का समझौता तो वो अंतिम माने कड़ी है जहां से नीतीश कुमार को निकलने का रास्ता मिल जाएगा। एक बड़ा पुराना कहावत है कि रोने को थे ही तब तक आंखें खोदा गया, तो वो तो उनका पुराना है। लेकिन नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं कि उन्हें अपने वोट बैंक को जीवित रखना है, अपनी पार्टी को जीवित रखना है। तो उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी वो भाव नहीं देने जा रही है जो 2019 में दिया था, और महागठबंधन में उनको वो भाव नहीं मिलेगा जो वो चाह रहे हैं। इसीलिए तो ऐसी स्थिति में
उनके पास एक ही विकल्प बनता है कि वो एक नई धारा की बात करें। और नीतीश कुमार ने आज से कुछ दिन पहले कहा भी था कि फर्स्ट फ्रंट सेकंड फ्रंट नहीं, मेरा सिंगल फ्रंट होगा, मतलब फर्स्ट फ्रंट होगा जी, दूसरा फ्रंट तीसरा फ्रंट नहीं, मेरा पहला फ्रंट होगा। तो इस पहले फ्रंट में जो नजर आ रहा है उसमें साफ नजर आ रहा है कि वाम दलों के साथ साथ और कई दल हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की छवि बेहतर है, तो नीतीश कुमार को कैसे प्रमोट नहीं किया जाए। 2020 के चुनाव में आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा भी मुख्यमंत्री के चेहरा थे, जी जी, उधर चेहरे में आप पप्पू यादव को भी चेहरा बनाया गया था गठबंधन से, जी जी, यानी कि अलग अलग गठबंधन जो बने थे उसमें कई चेहरे शामिल नजर आए थे। इधर तेजस्वी यादव चेहरा थे तो उधर नीतीश कुमार चेहरा थे, यानी कई चेहरों पे चुनाव लड़ा गया था। तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है लोकसभा चुनाव में, और नीतीश कुमार उसकी तैयारी कहीं ना कहीं शुरू कर चुके हैं। तो इसलिए मतलब कह रहे हैं कि 2025 का चुनाव लड़ना है तो भाई देश में कुछ और है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार का ही साथ आपको लेना पड़ेगा। और इसलिए लालू को साइड किए, तेजस्वी से डायरेक्ट डील हो रही है। ललन सिंह पर जो आरोप लगता है वो भी उनको साइड करके अब डायरेक्ट डील कर रहे हैं। ललन सिंह तो आप देखे ना कि कल नीतीश कुमार फोटो से अलग कर रहे हैं, और फोटो डाल करके कल काफी लोगों ने खबर चलाया था पंचनामा में कि वो पंचनामा में नहीं, हमको लगता है गेम बड़ा में आपने दिखाया था कि किस तरह से ललन सिंह साइड में फोटो दे करके अपना तेजस्वी का भी दे रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार का भी दे रहे हैं, जबकि जो पार्टी का एक धर्म होता है उसमें भाई किसी भी पद पे नहीं होने की वजह से वो फोटो नहीं दे सकते, आप अपने पार्टी को सर्वमान रखेंगे। बिल्कुल। और फाइनली हम यही कहेंगे कि जैसे 40 सीट बिहार में है ना, तो नीतीश कुमार फ्री हो जाएंगे जब इस गठबंधन से बाहर निकलेंगे, तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने के लिए फ्री हो जाएंगे, बंगाल में भी चुनाव लड़ने के लिए फ्री हो जाएंगे, महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और बगल के राज्य झारखंड में भी चुनाव लड़ने के लिए। और अपने तो कम से कम इस 40 में से अधिकांश सीटें तो ले ही सकते हैं। तो जो आप अभी बात कहे कि सिंगल फ्रंट वाली बात, वो नीतीश कुमार गठबंधन से उस दिशा में सोचना शुरू। चलिए ठीक है, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं गठबंधन को अब टटोल मटोल कर रहे हैं कि भाई अब क्या करना है, बताइए आपको कांग्रेस से अंतिम डील वो करेंगे क्या जिस तरीके से स्थितियां गड़बड़ाई बिहार में, वैसे में अब डायरेक्ट डील कर रहे हैं। जो फर्स्ट फ्रंट की बात लगातार उठ रही है, नीतीश कुमार अब गठबंधन से अलग होकर ना एनडीए में ना इंडिया में, वो अपने लिए अब फील्डिंग सजाना शुरू करेंगे अन्य राज्यों में। देखते हैं क्या होता है, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, इसकी चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।